संस्कृत में एक श्लोक आता है उसका जिसमें कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहे देहिनाम क्षण भंगुरा, कि मनुष्य का जो शरीर है, देह है, दुर्लभ तो है किंतु क्षण भंगुर है। और दूसरी ओर कहा गया है, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। यहाँ पर मौज का तात्पर्य कि वो नहीं कि जैसे पशुवत व्यवहार है, मतलब केवल संतानोत्पत्ति हो गया, भय हो गया, भोजन हो गया, ये मौज नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आप अपने भीतर, अपने व्यक्तित्व में पूर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं, और ये परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मुझ में शुभ परिवर्तन हो, लेकिन सामान्यतया जब तक योग मार्ग की में अंतर्दृष्टि नहीं पाई जाती है, तब तक व्यक्ति समझता है कि मेरा जो भौतिक शरीर है वही एक ये व्यक्तित्व है, यही पर्सनालिटी है। अच्छे कपड़ों से इसे सजा दिया, इसे बाल काले हो रहे उन्हें सफेद बाल हो रहे हैं उन्हें काला कर दिया, या और भी जो है कॉस्मेटिक्स वगैरह वगैरह है उनसे लगा दिया, और अपना जो बाहर का वातावरण है उसको सुंदर बना दिया, अपनी भौतिक उन्नति में ज़्यादा जोर लगा दिया, संपत्ति में जोर लगाया, अपने संबंधियों को बढ़ाने में प्रयत्न किया है। इसी को लोग कहते हैं कि ये महान परिवर्तन है। अगर कोई झोपड़ी में रहता है तो अगर वो महल में चले गया है तो कहते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, और लोग सामान्य लोगों के लिए वो बड़ा पूजनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है। इसी को लोग कहते हैं कि उसमें परिवर्तन बहुत आ गया है। किंतु ये जो परिवर्तन है आपके भीतर आना है। भीतर कहां पर? आपको ये ध्यान रखना है कि मैं ये केवल भौतिक शरीर नहीं हूं, ये तो अनेक जन्मों में ले लिया ना, अनेक शरीरों को छोड़ दिया है। जैसे सूरज का जो बिंब है जिस घड़े में आया है, तो वो अनेक घड़े बिंब ने बदल ली हैं। तो योग मार्ग में इसे कहा गया है कि साइको फिजिकल पर्सनालिटी, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। जीवात्मा अपने चारों ओर अपने में 3 शरीरों को या पंचकोशों को लपेटे रखता है, मतलब इनसे ढका रहता है। अगर भीतर से परिवर्तन नहीं किया, अपने मन में परिवर्तन नहीं किया, अपने ईगो में परिवर्तन नहीं किया, अहंकार में सात्विकी नहीं बनाया, अपनी बुद्धि को चंचल नहीं बनाई, उसको विचारवान नहीं बनाया, तो वो वास्तव में परिवर्तन नहीं है। भले ही बाहरी रूप से उसके भीतर बहुत महान परिवर्तन आ जाता है। इतना होते हुए भी वो केवल एक पशुवत व्यवहार रहता है उसका, क्योंकि उसकी कामनाएं बढ़ जाती हैं, उसकी ईर्ष्या बढ़ जाती है, लोभ बढ़ जाता है, मोह बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है, हिंसा बढ़ जाती है, यहां तक और अनेक आसुरी गुण और बढ़ जाते हैं। यह पाश्विक व्यवहार है। ये जो आसुरी गुण हैं, इनसे वो एक प्रकार से बंध जाता है और भीतर से वो खोखला हो जाता है। जब वो भीतर से खोखला रहता है, मन शुद्ध नहीं करता है, इसी कारण वो अपने बाहरी आवरण को सुधारने का प्रयत्न करता है। अब योग मार्ग ये भी नहीं कहता आपसे कि आप अपने बाहरी वातावरण को या अपने बाहरी जो स्थिति है उसमें आप उन्नति ना करें उसमें उन्नति। राजा जनक तो अपनी उन्नति करने में लगे रहते थे। जो परिवर्तन है वो आपने अपने चित्त की गहराई में करना है। परिवर्तन जो है आपको अपने चित्त की गहराई में करना है। अब चित्त क्या है, हम जरा इस पर जरा ध्यान दें। इसे कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय, यानी कि जो अभी आप हो, कोई भी व्यक्ति जहां पर भी है, जिस परिस्थिति में है, सुख में दुख में किसी भी स्थिति में हो, राजा हो या रंक हो, पशु हो या मानुष जन्म में हो, और वो आगे क्या बनना चाहता है, क्या उसका लक्ष्य है, ये पूरा का पूरा उसके चित्त पर निर्भर है। अब चित्त क्या है?
उसके बारे में आएंगे, थोड़ा सा उसको जानना बहुत जरूरी है। यदि अगर आप पूर्ण परिवर्तन चाहते हैं तो, वास्तविक परिवर्तन चाहते हैं तो। मन को कहते हैं कि अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण का मतलब इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स। एक बहिकरण होते हैं, आपके जो हाथ पैर इत्यादि हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और भौतिक शरीर है, ये आपकी जीवात्मा का ये बाहरी उपकरण हैं, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और अंतःकरण का मतलब जो इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जीवात्मा के, उनका नाम है मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनके माध्यम से, बहिकरण और अंतःकरण के माध्यम से जीवात्मा को अपने लक्ष्य को पाना है। अगर फिर आप उस लक्ष्य को पाने के लिए इन उपकरणों का सदुपयोग कर रहे हैं, तो तब आपका जो जीवन है फिर वास्तव में उसमें सुधार हो रहा है, आप पूर्ण परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। भले बाहरी रूप से जो है आपकी उन्नति ना हो सके अपने कर्म के अनुसार में। तो जो मनस है, मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मनस का कार्य है, उसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड। मनस का कार्य है कि जो 5 इंद्रियां अपने, उनके माध्यम से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है उसको लेकर करके मनस उसको बुद्धि को सौंप देता है। मतलब टेक एंड गिव, लेना और दे दिया। और मनस आपका दैनिक जीवन में काम भी आता है। और बुद्धि बदले में उस पर अब निर्णय लेती है, उसको स्वीकार करना है, अस्वीकार करना है, मूल्यांकन करना है, या फिर और कुछ उसमें या परिवर्तन करना है। ये बुद्धि का कार्य है। लेकिन बुद्धि भी अपना अकेला कार्य नहीं करती है, अपना उसका एक इंडिपेंडेंट एंटाइटी नहीं है, वो स्वयं कुछ भी नहीं कर सकती उतना अकेले में। उसके साथ में अहंकार है, ईगो है। और वो ईगो आपका सात्विकी है, राजसी है या तामसी है, यानी कि शुद्ध है या अशुद्ध है, अगर हम मोटे शब्दों में कहें तो। अगर अहंकार आपका अशुद्ध है तो बुद्धि के माध्यम से अहंकार का कार्य क्या है? ये मैं हूं, ये मेरा है, ये पराया है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दयनीय हूं, या मैं भक्त हूं। इस प्रकार के जो कार्य ये अहंकार के हैं। अब अहंकार क्या करता है कि बुद्धि और दोनों अहंकार एक दूसरे से मिल करके निर्णय लेते हैं कि क्या करना है। किंतु अहंकार और बुद्धि भी इनका कोई अपना निजी अस्तित्व नहीं है। ये भी किसी के नीचे दबाव में काम कर रहे हैं, कोई इनके पीछे कोई बॉस है इनका मतलब। और वो जो बॉस है इनका, जो सुप्रीम पावर है, वो है चित्त, अनकॉन्शियस माइंड। मन बुद्धि तो आपकी, अहंकार आपका किस में आता है? सूक्ष्म शरीर में आता है। और चित्त आता अचेतन मन में या कारण शरीर में। चित्त क्या है? चित्त और कुछ नहीं है, चित्त बल्कि एक अनेक जन्मों से जो किए गए कर्म हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, शरीर से, वाणी से, मन से जो कर्म किए गए हैं, उन कर्मों के जो संस्कार बनते हैं, वो बीज के रूप में, संस्कार के रूप में जो एकत्र हो जाते हैं, उसे कहते हैं चित्त, जिसे संचित कर्म कहते हैं। अब जिस प्रकार से वो संचित कर्म होंगे, अगर वो संचित कर्म आपके दैवी गुणों के आधार पर हैं अधिक, या फिर आसुरी गुणों के आधार पर हैं अधिक, उसी के अनुसार में चित्त और जो बुद्धि है और अहंकार है अपना निर्णय लेती है। और बाद में वही निर्णय को मनस या कॉन्शियस माइंड शरीर को सौंप देता है, मतलब इंद्रियों को सौंप देता है कि आपको ये कार्य करना है या नहीं करना है। तो किया तो काम आपके भौतिक शरीर ने, इंद्रियों ने किया, लेकिन इसका श्रेय अब किसको जा रहा है? आपके चित्त को जा रहा है। अगर आप पूर्ण परिवर्तन चाहते हैं, एक आप अपने में एक जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो आपका जो मुख्य अब लक्ष्य है वो आपका चित्त पर आपको काम करना है। अब चित्त में 2 प्रकार के संस्कार रहते हैं। पहला तो मैंने बताया कि आपका अशुद्ध है, मलिन वासनाएं हैं, दूसरा शुभ वासनाएं हैं। पंच क्लेशों के माध्यम से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या का मतलब कि जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल गया है और एक शरीर मान बैठता है और
इसी जन्म का वो मानता है। जो भ्रम है उस भ्रम को कहते हैं अविद्या। अविद्या जब उत्पन्न हो जाती है तो उससे अब अपने आप को, जैसे कि सागर से लहर उठी तो लहर को ये भ्रम हो गया है कि मैं सागर से पृथक हो गई हूं, या सूरज का जो बिंब है घड़े में आया तो बिंब को ये भ्रम हो गया है कि मैं सूरज से पृथक हो गया हूं। तो अब वो जहां पर उसका अस्तित्व है, सूरज के बिंब का अस्तित्व घड़े में है, लहर का अस्तित्व तो आधार तो सागर ही है, किंतु उसका एक रूप और नाम आ गया है। लहर का एक लहर नाम आ गया और लहर का रूप आ गया है। तो वो अब अपने आप में एक अहंकार की उत्पत्ति कर लेता है, जिसे कहते हैं अस्मिता क्लेश, ईगोइज्म। बस यहीं से फिर कहानी आरंभ हो जाती है जन्म जन्मांतर के लिए। अब वो जो ईगोइज्म है, जो अस्मिता क्लेश है, अब वो उसके माध्यम से कि मैं एक सीमित व्यक्तित्व हूं, तो जो उसके मार्ग में सुख आते हैं उन्हें पकड़ने का प्रयत्न, और जो बीच में बाधा आती है उन्हें दूर करने का प्रयत्न। अब कोई सुख है तो बाद में दुख भी हो जाता है, या जो जिसके साथ में अगर हटाना है तो उससे आसक्ति हो जाती है। तो इससे कहते हैं राग और द्वेष। और इसी राग और द्वेष में निरंतर जीवात्मा अहंकार के माध्यम से भटकते रहता है। और पांचवा क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब चाहे वो राजा हो या रंक हो, धनवान हो या निर्धन हो, सभी को एक मृत्यु का भय है, धन संपत्ति खोने का भय है, रोग होने का भय है, अनेक प्रकार के भय हैं। तो ये जो पंच क्लेश हैं, इनके माध्यम से जो संस्कार बने हैं चित्त में, जो कर्म बने हैं संस्कार के रूप में, उनको आपने अब हटाना है दैवी गुणों के आधार पर। दैवी गुण क्या है, दैवी संपत्ति क्या है? सबसे पहला जो अभय जो है दैवी गुण, वो अभयम है, कि आपको ये बार बार अपने भीतर ये गहराई में बिठाना है कि मैं ये जन्मने मरने वाला शरीर नहीं हूं, अपितु मैं सच्चित आनंद के रूप में, ब्रह्म के रूप में मेरा स्वरूप है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं पंचकोश नहीं हूं, मैं तीन शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं आत्मस्वरूप हूं। इसके माध्यम से आपको सत्संग को पकड़ करके आपको विचार मग्न होना पड़ता है, विचार करना है। और ऐसा कर रहे हैं तो पहला जो आपका शब्द है वो अभयम आ गया। और दैवी गुण आगे हैं, जैसे मैत्री है, मुदिता है, क्षमा है, धैर्य है, विनम्रता है, सहनशीलता है, या कहें तो कि आप योगिक मार्ग का पालन कर रहे हैं। योग मार्ग का अगर आप पालन कर रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे? ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने भीतर पूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब कि आपने जो व्यक्तित्व है ना मनुष्य का, उसके चार पक्ष हैं। विवेक पक्ष हो गया, उसका संबंध आपका बुद्धि से है। संकल्प पक्ष है, उसका संबंध मन से है। भाव पक्ष हो गया, उसका पक्ष हृदय की गहराई से है। और चौथा है कर्म पक्ष, उसका संबंध है जो आपके दैनिक जीवन में कर्म आते हैं। अगर आपको पूर्ण परिवर्तन लाना है, शुभ परिवर्तन लाना है, महान परिवर्तन लाना है, जीवन सफल बनाना है, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है, तो आपको विवेक पक्ष के माध्यम से बुद्धि का प्रयोग करते हुए ज्ञान योग का सहारा लेना है। इसे कहते हैं ज्ञान योग, कि मैं कौन हूं, इस पर बार बार आपको विचार करना है। गुरु के निर्देशन में रह करके, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद में, कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। तो उसमें हम आगे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसमें और जगह काफी एक्सप्लेन किया गया है। और दूसरा संकल्प पक्ष। संकल्प का संबंध है मन से। मन में एक अमेजिंग पावर है, अद्भुत शक्ति है मन की, और वही मन आपका बंधन का कारण है, और वही मन आपका मोक्ष का कारण है। यानी जिसे हम चित्त कह रहे हैं, मतलब जिसे अंतःकरण कह रहे हैं अभी। जो मन अपनी अनंत शक्ति को, ऊर्जा को अनेक प्रकार की भौतिकता में बिखेर रहा है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मान में, सम्मान में, इस ऊर्जा को वो अब सत्संग के माध्यम से या ध्यान योग के माध्यम से इस मन की ऊर्जा को एक केंद्रित करने लग जाता है। इसीलिए कहा गया कि आपको ध्यान का अभ्यास करना है, जिससे कि आपको बाद में ये ज्ञात होगा कि मेरे भीतर एक महान परिवर्तन आरंभ हो रहा है। और तीसरा है भाव पक्ष, जिसका संबंध है भक्ति योग से। हृदय की गहराई में जो भावनाएं हैं वो अनेक प्रकार की मलिन भावनाएं आ गई हैं। दैवी भावना आनी चाहिए थी,
लेकिन उसमें जो मलिन वासनाएं हैं उनके माध्यम से हृदय मलिन हो गया है, उसमें से वास आ रही है, दुर्वास आ रही है, बदबू आ रही है, काम की, क्रोध की, इत्यादि की। इसके लिए क्या करना है आपको? भक्ति मार्ग का सहारा लेकर करके आपको जैसे जप करना है, जप में महान शक्ति है, अद्भुत कार्य होता है। जकारो जन्म विच्छेदा, कि जप करने से जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो समाप्त होता है। पकारो पाप नाशन, और पौ जो शब्द है उसका तात्पर्य है कि जो चित्त की गहराई में जो पंचक्लेश के माध्यम से जो अशुभ संस्कार आए हैं वो पाप के कारण बनते हैं, वो भी समाप्त होते हैं। मतलब उनकी जो क्षमता है धीरे धीरे अब कम होने लग जाती है। पूजा हो गई, प्रार्थना हो गया, कुछ जो श्लोक आपने याद किए हैं, किसी प्रकार से याद किए हैं, मतलब भक्ति मार्ग को पकड़ करके आप अपनी भावनाओं को शुद्ध करेंगे। चौथा है सेवा, है उसे कहते हैं कर्म मार्ग। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आप उन्नत होना चाहते हैं तो अपने जो दैनिक जीवन के आपके जो कर्तव्य कर्म दिए गए आपको अपने आपके कर्मों के अनुसार में उनसे आप विमुख नहीं होंगे, बल्कि उन कर्मों को करते समय में किस प्रकार से आप उत्तेजनात्मक स्थिति में, दुखद स्थिति में, या कहें तो सुखद स्थिति में भी कैसे अपने मन को आप कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे। इसके लिए आपको कर्म योग का सहारा लेना है कि जो कर्म आप करते हैं तो उसमें धीरे धीरे उसके कर्म फल को त्याग करके, कर्म फल का त्याग का मतलब है कि आप कोई आशा नहीं रखेंगे, आशा रखिए, लेकिन यदि आप सिर्फ ये जानते हैं कि मेरा जो कर्तव्य कर्म है केवल कर्तव्य कर्म करने तक है और फल भगवान के हाथ में है, और है भी स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान कहाँ है आपको ये भी जानना है। भगवान आपके भीतर तो है, जो आई का जो छोटा आई है आपके भीतर, जो बार बार मैं कह रहे हैं वो प्रतिबिंब है आपके भीतर भगवान का, आत्मन का प्रतिबिंब है वो। इसके लिए आपको निमित्त भाव कि मैं एक निमित्त, किसी भी कर्म को करने के लिए, किसी भी कार्य के लिए मैं एक निमित्त मात्र हूं, ऑन इंस्ट्रूमेंट आई हूं। दूसरा अर्पण भाव, जो भी आपने कर्म किया उससे पहले भगवान का नाम और अंत में भगवान का नाम, आपने भगवान को अर्पण कर दिया, वो भगवान आपके हृदय में निवास करने वाले। नारायण भाव कि सभी प्राणियों के भीतर एक ही तो आत्मन है, सभी घड़ों में जो पानी के घड़े हैं उनमें सूरज तो है, सभी लहरों में सागर तो है। अगर इस भाव से आप धीरे धीरे अगर आप कार्य करते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे जो आपका चित्त है, ये जो प्रक्रिया क्या है, यही प्रक्रिया आपको चित्त में कार्य करने की कुशलता प्राप्त करा देता है। अब आपके चित्त की गहराई में जो पंचक्लेश के माध्यम से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के माध्यम से जो अब कर्म बने हुए थे, अब एक तो उनका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, क्षीण होने लगेगा, और जो शुभ कर्म है, जो दैवी गुण है, उनकी मात्रा बढ़ने लगेगी। तो उसी के अनुसार में वही कर्म का जब फलन होगा तो स्वाभाविक है आपका जीवन उन्नत होते जाएगा। उसमें आप अब कार्य कर रहे हैं तो फिर आप अपने जीवन को उन्नत बना रहे हैं, आपकी चहुओं ओर से उन्नति होती है। लेकिन अधिकांश लोग इसको नहीं मानते हैं, वो नहीं समझते, वो समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं, कि कहते हैं सब कुशला है, हमें कुछ कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा जीवन बड़ा आलिशान हो रहा है। लेकिन जब कोई भी उनके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है या सुखद स्थिति आती है, सुख में क्या होता है, उछल जाते हैं, हर्ष से अतिरेक हो जाते हैं, दुखद स्थिति आती है तो डूब जाते हैं। ये उन्नति नहीं है। समत्वम योग उच्यते, आपको सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, या जो द्वंद्व है, इनमें अगर आप संभाव रख रहे हैं तो आप अपने भीतर बहुत महान परिवर्तन ला रहे हैं। और ये प्रक्रिया, ये भी ध्यान रखना आपको कि ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, कि 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, साल भर में नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको निरंतर, चाहे कितना ही अभ्यास करें, निरंतर
धैर्यपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और बिना किसी उस पर इंटरप्शन आए हुए, बिना किसी बाधक, बिना किसी उसको रोके हुए अगर ऐसा कर रहे हैं आप, तो आप अपने जीवन के मूल उद्देश्य को पा रहे हैं, जिसे इसका नाम है आत्म साक्षात्कार, ईश्वर प्राप्ति या जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ना। और यही आपके जीवन का, यही जो आपके जीवन का जो है संपूर्ण व्यक्तित्व में जो विकास है वो होने लग जाता है।